नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपके साथ में DBMS के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स किस किस टाइप के होते हैं, डाटा टाइप के बारे में, डोमेन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, डिग्री के बारे में, कार्डिनलिटी के बारे में और भी बहुत कुछ। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी कंप्यूटर की पिछली वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स के बारे में पता लगा होगा कि जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स के हमारे पास में ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं, जैसे स्कीमा आता है, इंस्टांस आता है और मेटा डाटा आता है। ठीक है, उसमें से कौन से वो टेबल्स हैं, कौन सी फाइल्स हैं। उसके बाद मैंने आपका डिस्कस किया था डाटा मॉडल के बारे में। डाटा मॉडल में हमारे पास में 2 आ गए थे, एक आ गया था DBMS और एक आ गया था हमारे पास में RDBMS। ठीक है, RDBMS क्या था? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि DBMS बेसिकली ER मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, जिसको किसने डिज़ाइन किया था? पीटर ने। जबकि RDBMS को किसने डिज़ाइन किया था? EF कोड ने। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार जो HP गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था ER मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपके साथ में बात की थी एंटिटी की, एंटिटी सेट की एंड एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या थे? ये एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते थे। ठीक है, और एंटिटी क्या होता है? एंटिटी बेसिकली एक नाउन टर्म थी। ठीक है, ये एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसके द्वारा हम कलेक्ट करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम आज की वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम आपके साथ पहला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमारे पास में 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंपल एट्रीब्यूट, सेकंड होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, थर्ड होता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, फोर्थ होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट एंड फिफ्थ होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो जो सिंपल एट्रीब्यूट होता है उसमें क्या आता है? सिंपल, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका कोई रोल नंबर है, मान लो रोल नंबर है उसका 01। ठीक है, तो ये एक सिंपल एट्रीब्यूट होगा। एज उसकी मान लेते हैं 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक सिंगल वैल्यू है, तो ये हो गया हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है राकेश कुमार। ठीक है, तो ये क्या हुआ? कंपोजिट, एक 2 नाम से बना है, नेम एंड सरनेम से। ठीक है, तो एक कंपोजिट। साथ ही उसका कोई एड्रेस आ गया, मान लो VPO कुछ आ गया, तहसील कुछ आ गई, डिस्ट्रिक्ट कुछ आ गया, तो वो भी एक क्या कहलाएगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसकी हम बात करते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट की। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट और सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट जो होता है ये एक तरीके से सेम ही होता है। इसके अंदर भी मान लो कोई रोल नंबर दिया हुआ है हमें और कोई उसकी एज है, ये एक सिंगल वैल्यू होती है। फोर्थ आ गया हमारे पास में मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट सेम होता है। ठीक है, मल्टी वैल्यू मतलब जैसे कि इसका जो नेम है उसके अंदर 2 वैल्यूज़ आ रही है, राकेश और कुमार, 2 वैल्यूज़ आ रही है। ऐसे ही एड्रेस जो है उसके अंदर उसका विलेज क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो ये क्या बन रहा है? कंपोजिशन के रूप में बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। एंड लास्ट जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट में आता है वो आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, यानी कि किसी चीज़ से डिराइव करके जो निकलता है। जैसे कि एज, मान लीजिए उसकी एज पूछ ले कि 2 मार्च 2021 को एज कितनी होगी उस स्टूडेंट की, तो वो हम किसी चीज़ से डिराइव करके निकालेंगे कि जब वो उसका बर्थ हुआ था उस टाइम क्या एज थी और 2 मार्च 2021 को उसकी एज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में ही और कुछ जानकारी कि सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोई रोल नंबर है उसको हम नहीं तोड़ सकते, एज है उसको हम नहीं तोड़ सकते, तो वो कहलाएगा सिंपल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो उसका आ गया नेम, उसका आ गया एड्रेस, उसको हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ गया सिंगल एट्रीब्यूट। सिंगल एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है सिंगल एंटिटी के लिए। ठीक है,
नहीं, सिंगल वाला आ गया जिसके अंदर एक ही वैल्यू होती है सिंगल एंटिटी के लिए, उससे हम बोलते हैं सिंगल एट्रीब्यूट। और जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि एड्रेस हो गया, नाम हो गया, वो कहलाता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। और जो लास्ट है इसमें वो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? वो एट्रीब्यूट होता है जो कि ड्राइव करते हैं हम किसी और एट्रीब्यूट से। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली अभी हमारे पास में एट्रीब्यूट के बारे में कुछ डेफिनेशंस थी, डायग्राम्स थे, ठीक है, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारे पास में वो है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या होता है हमारे पास में? ये एक टाइप ऑफ वैल्यूज़ होती है जो कि एट्रीब्यूट के पास होती हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वैल्यूज़ दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा टाइप। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन बेसिकली क्या होता है? ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास है, उसके अंदर रोल नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, कौन सा डाटा टेबल होगा? ये होगा इंटीजर वैल्यूज़। इसी तरह मान लेते हैं उसी क्लास में एज जो है बच्चों की वो 20 से 30 साल तक के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा डोमेन कहलाता है, क्योंकि ये कुछ रेंज दी गई है, ठीक है। रेंज को डिफाइन किया गया है इसके अंदर 1 to 50 एंड 20 to 30, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी HP एग्ज़ाम। बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आप आराम से जो है वो उसका इजी उत्तर दे सकते हैं। आजकल लेवल टफ हो चुका है, तो उसी हिसाब से मैं आपके साथ जो है वो कंसेप्ट लेकर आया हूँ। ये मैंने खुद तैयारी की थी और वही कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या होता है? बेसिकली ये डिफाइन करता है एसोसिएशन अमंग एंटिटी एंड एंटिटी सेट। जो कोई भी एंटिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसका और उसका एंटिटी सेट। एंटिटी सेट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटिटी सेट क्या होता है। ये सेट होता है सिमिलर एंटिटीज़ का, ठीक है। तो उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको हम रिलेशनशिप से डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं किसी क्लास में एनरोलमेंट हुई है, किसकी? राम कोई स्टूडेंट है और उसने ब्रांच ली है कौन सी? सिविल, ठीक है। तो ये क्या एक रिलेशनशिप बता रहा है नेम और उसके सब्जेक्ट का, ठीक है। रिलेशनशिप्स आगे हम बात करेंगे। रिलेशनशिप हमारे पास में 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है डिग्री एंड सेकंड होती है कार्डिनैलिटी। तो ये जो डिग्री एंड कार्डिनैलिटी का कंसेप्ट है, ये आपके साथ में अगली वीडियो में बताऊंगा फुली कंसेप्ट कि क्या होता है डिग्री, क्या होती है कार्डिनैलिटी। तो आज के लिए मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ये मैंने जो थोड़े से कंसेप्ट बताए हैं आपको क्लियर होंगे। जल्द ही आपके साथ नई वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।